अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना मजीद 54 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से 2,70,400 शहरी मुतासिर। 24 घंटों के दौरान 1,209 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल का मुतफ़क़ा तौर पर सदर मुंतखब। मुनीर अकरम का कहना है कि मकबूजा इलाकों में महसूर अक़वाम पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। लाइसेंस दुरुस्त करार। मलेशिया ने तमाम ग्राउंड किए गए पाकिस्तानी पायलट्स बहाल कर दिए। ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक सलाम और ओमान एयर के अलावा दिगर एयरलाइंस ओमान में ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होगी। ऑर्डिनेंस में भारतीय जासूस कुलभूषण की सज़ा माफ़ नहीं की। फरूक नसीम कहते हैं कि ऑर्डिनेंस ना लाते तो भारत आलमी कवानीन से फ़ायदा उठाता। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। नेपरा ने गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को शोकास नोटिस जारी करके 15 रोज में जवाब तलब कर लिया। हुकूमत का मुल्क भर में मजीद 50,000 यूटिलिटी स्टोर्स कायम करने का ऐलान। वफाकी वजीर ने पार्लियामेंट में कोरोना के बाद मुख्तलिफ शोबों को 1240 अरब रुपए रिलीफ की तफसीलात पेश कर दी। सिंध में गंदम का कोई बहरान नहीं। सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहो कहते हैं रवां साल मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख टन गंदम पैदा हुई। कराची में हफ्ता इतवार बादल के बरसने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बुहिरा अरब में मुंबई के करीब कम शिद्दत का हवा का कम दबाव बन रहा है। अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव की जानिब से एक बार फिर कैनेडियन वजीर खजाना बिल मोर्नियो के इस्तीफे का मुतालबा। एथिक्स कमिश्नर को खत लिख दिया। जनरल जोनाथन वेल्स ने कनाडा के टॉप सोल्जर के ओहदे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम की जानिब से उनकी खिदमात पर शुक्रिया अदा किया गया। मुलाजमीन के साथ मुबैना बदसलूकी। प्राइवेट कौंसिल कैनेडियन गवर्नर जनरल के ऊपर लगने वाले इल्जामात का जायजा ले रहा है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से सबक लगने वाली पाबंदियों में नरमी के तीसरे मरहले में मजीद तोसी। मजीद शोबों को खोला जाएगा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर तेजी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,12,672 हो गई। चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा। चीनी कौंसल खाना बंद करने पर चीन का अमेरिका को बराबर का जवाब। चेंगडू में अमेरिकी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म दे दिया। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना के निफ्स केसों का ताल्लुक दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक से है। वबा में कमी करने वाले ममालिक एहतियात में कमी ना करें। शाम की फिजाई हुदूद में अमरीकी F-15 ने ईरानी मुसाफिर तैयारे का रास्ता रोक लिया। अमरीकी सेंटर लकमांड का कहना है कि ये पेशा वराना मुदाखलत बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक की गई थी। अफगान फिजाइया की शादी की तकरीब पर बमबारी। तालिबान समेत 45 शहरी हलाक। हमले के खौफ से घर से बाहर निकलकर महफूज मकाम की जानिब जाने वाले शहरियों पर दोबारा फिजाई हमला किया गया। तुर्की के शहर इस्तांबुल की मारूफ मस्जिद आया सोफिया में 86 बरस बाद नमाज जुम्मा की अदायगी। तुर्क सदर और दिगर अहम शख्सियात समेत हजारों अफराद ने नमाज जुम्मा अदा की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,56,73,660 तक जा पहुंची, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 6,36,909 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,70,400 हो गई। मोहलिक वायरस मजीद 54 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,763 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1200 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 91,423, सिंध में 1,15,883, खैबर पख्तूनख्वा में 32,898, बलूचिस्तान में 11,523, गिलगित बल्तिस्तान में 1,918, इस्लामाबाद में 14,766, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,989 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,105, सिंध में 2,096, खैबर पख्तूनख्वा में 1,169, इस्लामाबाद में 162, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 46 और आज़ाद कश्मीर में 49 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल का मुतफ़िक़ा तौर पर सदर मुंतख़िब कर लिया गया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीब अकरम इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की सदारत करेंगे। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान इस अहम ओहदे पर छठी दफ़ा मुंतखब हो रहा है। इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम इदारा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीब अकरम इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की सदारत करेंगे। वो इससे पहले 2005 में भी इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के सदर रह चुके हैं। मुनीर अकरम ने अपने पहले खिताब में पाकिस्तान की बतौर सदर तरजीहात पर रोशनी डाली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि दुनिया को इस वक्त कई मसाइल दरपेश हैं। कोरोना वायरस के आलमी मईशत और सेहत पर असरात डाले और इसका मुआलिक की तरक्की पर मनफी असर अहम मसला है। इस सूरत हाल में भी बैरूनी तसल्लुत और मकबूजा इलाकों में महसूर अक़वाम पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। कोरोना की वैक्सीन की तमाम ममालिक तक रसाई हमारी तरजीहात में शामिल होगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान बतौर सदर साइंस और टेक्नोलॉजी के फरोग और तरक्की पजीर ममालिक तक इसकी रसाई पर भी खुसूसी तवज्जो और पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के आलमी इक़्तिसादी विजन को भी मजीद फरोग देगा। मलेशिया में काम करने वाले 18 पायलट्स के लाइसेंस दुरुस्त करार देने के बाद सिविल एविएशन मलेशिया ने तमाम ग्राउंड किए गए पाकिस्तानी पायलट्स को बहाल कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के मामले पर मलेशिया में काम करने वाले 18 पायलट्स के लाइसेंस दुरुस्त करार दिए गए। सिविल एविएशन मलेशिया ने तमाम ग्राउंड किए गए पाकिस्तानी पायलट्स को बहाल करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इधर ओमान में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त किए गए। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी ओमान हुकूमत की नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। नई ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक सलाम और ओमान एयर के अलावा दिगर एयरलाइंस ओमान में ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होगी। दिगर ममालिक से ओमान जाने वाले सिर्फ ओमानी एयरलाइन से ही सफर करेंगे। पाकिस्तानियों का दाखिला भी ओमानी सिफारत खाने के खुसूसी परमिट से मशरूत कर दिया गया। ओमान में मुसाफिरों के क़याम के दौरान सेल्फ इंश्योरेंस का भी होना लाजिम करार दिया गया है। ओमान जाने वाले पाकिस्तानियों को भी 14 रोज के लिए करंतना होना लाजिम होगा। सिर्फ जहाज़ों का अमला करंतना की शर्त से मुस्तस्ना होगा। वफाकी वजीर कानून फर्रुख नसीम का कहना है कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की कोई सज़ा माफ़ नहीं की गई। ऑर्डिनेंस में ना तो मुजरिम की सज़ा ख़त्म की गई है और ना ही कोई सहूलत दी गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर कानून फर्रुख नसीम ने कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कुलभूषण यादव ऑर्डिनेंस से मुतालिक कुछ हक़ाइक़ ऐवान में पेश करना चाहता हूँ। बताना चाहता हूँ कि कुलभूषण यादव ऑर्डिनेंस लाना क्यों ज़रूरी था। जासूस की कोई सज़ा माफ़ नहीं की गई। ऑर्डिनेंस ना लाते तो भारत आलमी कवानीन से फ़ायदा उठाता। इस ऑर्डिनेंस से हमने भारत के हाथ काट दिए। अपोजिशन इस हसास सिक्योरिटी मामले पर सियासत ना करे। और इस ऑर्डिनेंस के करने के बाद इंडिया के वो हाथ हमने काट दिए विद फाइनलिटी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने एक आध जगह ये ज़रूर कहा कि सर बहुत सी चीज़ों में हम सियासत कर लें, यहाँ बड़े सेंसिटिव सिक्योरिटी इश्यूज हैं पाकिस्तान के। फर्रुख नसीम ने कहा कि 3 मार्च 2016 को कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की वफाकी हुकूमत ने ठीक फैसला किया होगा, कौन सा रसाई नहीं देनी। ताहम 8 मई 2017 को भारत कुलभूषण केस आलमी अदालत इंसाफ में ले गया। आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण यादव को कौंसल रसाई देने का फैसला सुनाया। वफाकी वजीर कानून का कहना था कि आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण यादव को रिहा करने की भारतीय इस्तदा मुस्तरद कर दी। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के पेश नज़र ऑर्डिनेंस
ऑर्डिनेंस जारी किया गया। ये ऑर्डिनेंस एनआरओ नहीं है, एनआरओ परवेज मुशर्रफ ने जारी किया था। अगर पाकिस्तान कौंसल रसाई नहीं देगा तो भारत आलमी दुनिया में शोर मचाएगा। और बाय द वे एनआरओ वो चीज़ होती है, जैसे जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ निकाला था कि उन्होंने माफ़ कर दी थी, सज़ाएं माफ़ कर दी थी, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी वो ख़त्म कर दी थी। यहाँ किसी किस्म की कोई सज़ा ना माफ़ की गई है। वफाकी वजीर ने कहा कि आईसीजे ने कुलभूषण की सजा खत्म नहीं की और ना ऑर्डिनेंस से ऐसा होगा। आईसीजे ने कहा कुलभूषण को कौंसल रसाई देनी है। ये ऑर्डिनेंस बना आईसीजे की जो रिक्वायरमेंट्स थी कि इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन आप दें इस आदमी को, सजा खत्म आईसीजे ने नहीं की। इस ऑर्डिनेंस ने कुलभूषण की सजा खत्म नहीं की। एप्लीकेशन उनकी चलती है, स्टे एप्लीकेशन में नेपरा ने गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को शोकास नोटिस जारी करते हुए लाइसेंस मुअत्तल करने का इंदिया भी दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेपरा ने गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को शोकास नोटिस जारी कर दिया, जिसमें नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का इंदिया देते हुए कहा कि 15 रोज में शोकास नोटिस का जवाब ना मिला तो समझा जाएगा कि कंपनी के पास कोई जवाब नहीं। नेपरा ने अपनी चार्जशीट में कहा कि के इलेक्ट्रिक बिन कासिम पावर प्लांट के 1,20,000 टन फर्नेस ऑयल जखीरे का इंतजाम नहीं किया और प्लांट से कम बिजली पैदा की गई। मशीनों की मुनासिब देखभाल न होने के बायस प्लांट कई बार बंद रहा, जबकि 2017 के दौरान टैरिफ में प्लांट की मुरम्मत के लिए 25 अरब की मंजूरी दी गई कि इलेक्ट्रिक मुनासिब मेंटेनेंस से 2-4-50 मेगावाट तक इजाफी बिजली बना सकता था, लेकिन बर्वक्त मरम्मत न होने से कराची वालों को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। नेपरा ने कहा कि के इलेक्ट्रिक दिसंबर 2019 तक 900 मेगावाट का पावर प्लांट मुकम्मल करने में नाकाम रही। के इलेक्ट्रिक को इस पावर प्लांट की 73 करोड़ डॉलर लागत भी सार्फिन को मुंतकिल करने की इजाज़त दी। के इलेक्ट्रिक ने सुई सदरन के साथ गैस फराहमी का देर पर मुआहदा न किया। मुतअद्दिद पावर प्लांट्स को मुतबादिल फ्यूल पर भी नहीं चलाया गया। कराची में 39 पावर ट्रांसफार्मर्स पर ज़्यादा दबाव से गैर एलानिया लोड शेडिंग हुई। वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद ने ऐलान किया है कि कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में मजीद 50,000 यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए जाएंगे। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में जवाब देते हुए कहा कि 50,000 यूटिलिटी स्टोर्स कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत खोले जाएंगे। उन्होंने कोरोना के बाद मुख्तलिफ शोबों को 1240 अरब रुपए रिलीफ की तफसीलात भी पेश कर दी। तफसीलात में बताया गया कि एमरजेंसी रिस्पांस के लिए 190 अरब और NDMA के लिए 25 अरब रखे गए, तिब्बी सामान के लिए 50 अरब और हंगामी फंड्स के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। शहरियों के रिलीफ के लिए 570 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़राअत एमरजेंसी के लिए 270 अरब और SME के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। यौमिया उजरत मजदूरों के लिए 200 अरब रुपए रखे गए हैं। पेश की गई तफसीलात के मुताबिक गैर महफूज घरानों और पनागाहों के लिए 150 अरब रुपए रखे गए हैं। पेट्रोल डीजल पर रिलीफ के लिए 70 अरब और यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए रखे गए हैं। बिजली, गैस और अदायगी के मौखर के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। कारोबार मईशत के लिए 480 रुपए मुख्तस किए गए हैं। गंदम काश्तकारों को अदायगी के लिए 280 रुपए और बरामद कंदान की मदद में 100 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहो ने सूबे में गंदम बहरान की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सूबे में गंदम की कोई किल्लत नहीं, गंदम की किल्लत पंजाब में भी नहीं है। वफाक ने जानबूझकर मसनूई बहरान पैदा किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहो ने कहा है कि रवां साल मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख टन गंदम पैदा हुई, जबकि पाकिस्तान की माहवार खपत 21 लाख टन है। वज़ीर ज़राअत का कहना था कि अभी फसल उतरे 2 माह हुए हैं और पंजाब KP में गंदम खत्म हो गई। सिंध में फ्लोर मिल्स के पास भी गंदम का स्टॉक मौजूद है। इस्माइल राहो ने मजीद कहा कि पास्को और सूबाई हुकूमतों के पास 68 लाख टन गंदम मौजूद है। इस वक्त 1 करोड़ टन से जायद गंदम प्राइवेट सेक्टर के पास होनी चाहिए। उनका कहना था कि पंजाब में नर्क ज्यादा होने की वजह से सिंध की गंदम पंजाब जा रही है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में 25 और 26 जुलाई के दरमियान हल्की सी मोतदल बारिश समेत आंधी और गरज चमक का भी इम्कान है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक बहरिया अरब में मुंबई के करीब कम शिद्दत हवा का कम दबाव बन रहा है। हवा के कम दबाव का फैलाव सिंध समेत कराची तक आने का इम्कान है। सरदार सरफराज का कहना है कि शहर में 25 जुलाई को हल्की बारिश और 26 जुलाई को मोतदिल बारिश का इम्कान है। बारिश से कबल आंधी और गरज चमक का भी इम्कान है, जबकि थर पाकर ठट्टा बदीन में भी बारिश होगी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।